माय चैनल आओ करो तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री के एनसीईआरटी का आज हम 10वां चैप्टर करेंगे। ऊपर के 9 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। जिन लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखा है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 10। चैप्टर 10 है हमारा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अब हम देखेंगे कि व्यापार कैसे आगे बढ़ा, राजा लोग और शक्तिशाली कैसे हो रहे हैं और तीर्थयात्री भी अब आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बाजार में घूमती जगिनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, देखिए यहाँ पे स्टील के बर्तन देख रही है। हमने पीछे पढ़ा कैसे बर्तन थे। सोख रंगों के फूल के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। देखिए बस और ट्रक होने लगे, पहले क्या था। और रात को अपना सामान समेट कर वे वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। व्यापारी कौन होते हैं? जो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा करके अपने सामानों को बेचते हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर उन मेलों में बेचते थे। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा ना कि ऊपर काले पॉलिश वाले बर्तन हैं जिन पे काले रंग के पॉलिश से चित्रकारी की रहती थी। बर्तन पॉलिश के होते थे और बर्तन कैसे बनते थे? मिट्टी के बनते थे। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरे तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। पीछे हमने पढ़ा है कि कहाँ से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा, दिल्ली के कई पुरास्थलों से मिले हैं। खुदाई में ये बर्तन मिले हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। व्यापारियों का काम ही यही होता है कि जहाँ पे चीज़ें बन रही है वहाँ पे सस्ती होती हैं, वहाँ से उन चीज़ों को उठा लेते हैं, खरीद लेते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में ले जा करके लोगों तक चीज़ें बेचते हैं। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च। दक्षिण भारत में क्या होता है? सोना होता है, मसाले होते हैं और इसमें भी मसालों में भी काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काले सोने के नाम से किसे जाना जाता था? तो काली मिर्च को जाना जाता था। आप इसे याद रखिएगा। काला सोना जो है इसे हम लोग काली मिर्च कहते थे। व्यापारी इन मसालों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। देखिए पहले क्या था, वो लोग बस और ट्रक तो चलते नहीं थे, तो ये लोग अपने सामानों को समुद्री जहाज़ों के रास्ते ही लेकर के इधर उधर पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब जो दक्षिण भारत है हमारा आज का, वहाँ पे देखिए सोना हो रहा है, मसाले हो रहे हैं और काली मिर्च हो रहा है। तो ये क्या करते थे? काली मिर्च में की तो रोमन में बहुत मांग थी, वहाँ पे उसे काले सोने के नाम से जानते थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में हमें रोमन सिक्के मिले हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा, क्या तुम बता सकती हो कि सिक्के भारत कैसे पहुँचे होंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ से व्यापारी जो हैं वो हमारे सामानों को लेकर के रोमन में जाके बेचते होंगे और रोमन से हमें सोने के सिक्के मिले होंगे। व्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग भी खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। अब व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए व्यापारियों ने ही नए नए समुद्री मार्गों की खोज की है। तो जो कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी के पार चलते थे। जो समुद्रों के किनारे किनारे, और भारत हमारा ऐसा है, यहाँ पे देखिए अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जब भी यहाँ से व्यापार करेंगे तो चीज़ों या तो इधर से लेके जाएंगे, इधर से एक रास्ता है, या फिर एक रास्ता इधर बंगाल की खाड़ी का है। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अब देखिए जो मानसूनी हवाएं आती हैं, ऐसे आती हैं, तो जो व्यापारी इधर से आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, तो हवाएं भी इसी डायरेक्शन में आ रही हैं। तो हवाओं के कारण क्या होता था, जो नाव होती थी उनकी, जहाज़ होती थी, उसको आना आसान हो जाता था। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। अब अगर उन्हें अफ्रीका, अब देखिए यहाँ पे भारत है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, तो जब उन्हें अफ्रीका पहुंचना है तो यहाँ पे पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ वो चलना पसंद करते थे। जो दक्षिण और पश्चिम मानसून है इधर ही से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी हवाएं इधर जा रही हैं, तो इधर हवा के सहारे उनकी जो जहाज़ है वहाँ पर पहुँच जाती थी।
इन लंबी यात्राओं के लिए खूबसूरत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब उनको यात्रा करनी है, व्यापार करना है, तो उसके लिए जहाज़ों का निर्माण तो करना पड़ेगा। उन्होंने मौसमों की भी जानकारी अच्छे से रख ली थी, किस समय दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है, किस समय उत्तर पश्चिम मानसून चल रहा है, तो चीज़ों को देख करके अपना यात्रा भी स्टार्ट करते थे। समुद्र तटे से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे क्या है, बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं और नदी के मैदान भी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो वहाँ पे कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है? कावेरी का मैदान। दक्षिण भारत में कावेरी का जो मैदान है वो बहुत उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। जब वो व्यापार करने लगे तो वहाँ के जो सरदार थे वो धीरे धीरे काफ़ी संपत्तिवान हो गए। जो संपत्ति आ गई तो फिर उनके पास शक्ति भी थी। संगम कविताओं में मूवेंदार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मूवेंदार कैसा शब्द है? तमिल शब्द है, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। यानी एक मूवेंदार का मतलब क्या होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए, मुखियाओं के लिए किया जाता है। यानी कि मूवेंदार मतलब तीन शासक, जहाँ पे तीन शासक एक साथ शासन कर रहे हैं, जहाँ पे तीन मुखिया हो, तीन प्रधान हो। ये तीन शासक कौन थे? चोल थे, चेर थे और पांडे थे। चोल, चेर और पांडे। चलिए मानचित्र साथ में हम आपको चोल, चेर और पांडे का साम्राज्य दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये चोल हैं, ये चेर हैं और ये पांडे हैं। ये तीन राज्य जो एक साथ शासन करते थे उनको क्या कहा जाता था? मूवेंदार। मूवेंदार में कौन आते थे? चोल, चेर और पांडे आते थे। चलिए वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये तीनों दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। जो शासन करते थे उनके शासन करने के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह वह केंद्रों में दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार, जो पुहार है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि पत्तन जो पुहार है वो किसका था? तो चोलों का था। चोलों का पत्तन पुहार, इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। चलिए मैप में वापस फिर से हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये चोल हैं, इन चोलों का जो पत्तन है ये है, देखिए पुहार। यहाँ पे दूसरे कलर से कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे है आपका पुहार। पुहार जो है ये चोलों का है, इनका पत्तन है, यहाँ से ये व्यापार करते थे। देखिए ये चोलों का पत्तन है पुहार और ये मदुरै है, किसकी? पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्ता केंद्र थे। चलिए वापस से आते हैं अपने चैप्टर पे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये जो तीनों मूवेंदार थे ये मुखिया लोगों से क्या करते थे? कर नहीं लेते थे, नियमित कर नहीं लेते थे, उनसे उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन के अपने, इसमें से वो क्या करते थे, जो वसूलते थे उसमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच वो बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। चलिए फिर से देखते हैं सातवाहन साम्राज्य कहाँ पे है। चलिए देखते हैं सातवाहन साम्राज्य। ये देखिए ये हमारा मैप है, मैप में यहाँ पे है आपका सातवाहन साम्राज्य। सातवाहनों ने यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियों के पास इलाकों में यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतम पुत्र श्री सातकर्णी था। ये इम्पोर्टेंट है। जो सातवाहन रहे हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण राजा ये गौतम पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री, उसकी माँ का क्या नाम था? गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। जितने भी ये सातवाहन शासक थे ये अपने आप को क्या कहते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने का रास्ता होता है।
यानी दक्षिणापथ का स्वामी जो दक्षिण की ओर राज कर रहा है, राज करना चाहता है, वो अपने आप को किसका कौन सी उपाधि लेता था? दक्षिणापथ का स्वामी कहता था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। जो सतकर्णी था, वो देखिए हमने देखा सतकर्णी जो शासन कर रहा था वो अपनी सेनाओं को कहाँ भेजा? पूर्वी तटों पे भेजा, इस साइड भेजा अपनी सेनाओं को, और पश्चिमी तटों पर भेजा, और दक्षिणी तटों पे भेजा, और ये पश्चिमी तटों पे भेजा। ठीक है, तो क्या तुम बता सकती हो कि श्री सतकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? सोचिए, क्यों नियंत्रण करना चाह रहा था? क्योंकि समुद्र के रास्ते उस समय व्यापार होता था, व्यापार से उनके पास धन आता था, धन से क्या होता था? राजाएं सेना रख सकते थे, अपना बड़ा बड़ा साम्राज्य बना सकते थे, समृद्धशाली हो रहे थे। तो इस वजह से वो समुद्र मार्गों पर या समुद्र किनारों पर नियंत्रण करना चाहते थे, जिससे उनका व्यापार अच्छा हो सके, क्योंकि उस समय व्यापार से ही बहुत धन आता था उनके पास। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। तो रेशम क्या था? बहुत महंगा कपड़ा माना जाता था। क्यों? क्योंकि रेशम को बनाने में बहुत ज़्यादा हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, बहुत सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। तो जिस चीज़ों को भी हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस करेंगे वो चीज़ महंगी हो ही जाएगी, इसलिए रेशम बहुत महंगा था। रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार था वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन में 7000 साल पहले आविष्कार हुआ था। इस तकनीकी को उन्होंने यानी चीनों ने हजारों साल तक काफ़ी दुनिया से छुपाए रखा। फिर चीन से पैदल, घोड़े, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। तो जो रेशम बनाने का आविष्कार है वो चीन में हुआ और चीन से ही पूरी दुनिया में फैला। तो वो जिस रास्ते से भी वहाँ पे लोग जाते थे, व्यापार करते थे, चाहे वो पैदल हों, घोड़ों से जा रहे हैं, ऊँटों से जा रहे हैं, तो वो अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे और उसको बेचते थे। तो जिस रास्ते से वो रेशम को लेकर के जाते थे उसी का नाम हो गया सिल्क रूट। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के रास्ते को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। जो चीन के शासक थे वो कभी कभी ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को क्या करते थे? उपहार देते थे। उपहार में वो अपने रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी भी पश्चिम की ओर फैल गई। जब वो उपहार देने लगे तो बाहर के लोगों को भी पता चला कि इसने तो रेशम का आविष्कार कर लिया है। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। अब जो ये रेशम है ये महंगे लोग ही पहनते थे, अमीर लोग ही पहन सकते थे। तो जो वहाँ के बड़े बड़े अमीर लोग थे उनके बीच इन कपड़ों को पहनना फैशन बन गया, क्योंकि चीन से इन लोगों ने दुर्गम और पहाड़ और रेगिस्तानों से रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो ये जो रेशम को लेकर के जा रहे तो दुर्गम रास्ता है, वहाँ पे डाकू भी होते हैं और उनके मतलब इतने सारे पहली चीज़ तो बनाने में इतने प्रोसेस हो रहा है, दूसरी चीज़ उसको व्यापार करने के लिए भी दुर्गम रास्ते हैं, ऊपर से भी अपनी जान बचा करके उन गुंडे डाकुओं से बचते हुए जो कपड़ा पहुँचता था व्यापार करने के लिए वो काफ़ी महंगा हो जाता था। और जिस रास्ते से गुजरते थे वहाँ पे जो व्यापारी हैं, जो राजा राज्य कर रहा है, वो भी उसे शुल्क वसूलता था कि भाई हमें दो तभी हम तुमको अपने यहाँ से गुजरने देंगे लेकर के। और कुछ राजा थे जैसे कुषाण वगैरह, तो ऐसे ही राजा बने, अमीर बने कि उन्होंने उनको संरक्षण देना स्टार्ट किया। तो फिर वो उनको उसके बदले वो उन्हें कपड़े देते थे, पैसे देते थे, जिससे वो आज राजा बने। मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया। चलिए हम मानचित्र 6 देखते हैं। चलिए देखते हैं मानचित्र 6। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये हमारा भारत है, ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है। यहाँ पे सिंधु नदी बह रही है, बेरी गाजा जो हम लोगों ने पढ़ा था, मसूलीपट्टनम, पोड़का, मुजिरिम, ये हिमालय पर्वत है इधर, ये तिब्बत, चीन, ये चीन से देखिए यही है सिल्क रूट आपका। यहाँ से देखिए व्यापार के रास्ते, जैसे कुषाण साम्राज्य था, ऐसे ऐसे होते हुए देखिए यहाँ पे आते थे ऐसे। देखिए मानचित्र में पोड़का दक्षिण वाला ढूंढो, अर्कामेडू का यह रोमन नाम था। देखिए ये पोड़का है, ये जो हमारा अर्कामेडू हम लोग पढ़ते हैं पत्तन, उसी का नाम है पोड़का।
इसको रोमन में कहते थे पोड़ुका। ये देखिए चीन का मार्ग है, चीन यहाँ से व्यापार करता था, ऐसे ऐसे चीज़ों को ऐसे ले जाता था। ये बंगाल की खाड़ी, इधर से रास्ता, इधर अरब सागर है, इधर से जो व्यापारी आ रहे हैं वो इधर से रास्ते से होते हुए आ रहे हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। जैसे हमने आपको बताया कुशाड़ी एक शासक था जो इस पर नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर वसूल करते थे। शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। जो भी व्यापारी उन राजाओं के साम्राज्य से गुजरते थे वो उन्हें कर देते थे, शुल्क देते थे और तोहफे देते थे। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? देखिए कुषाण थे। मैंने आपको बताया कि कुषाण उस समय ज़्यादा नियंत्रण रखते थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। जो कुषाणों का शासन कहाँ पे था? 2000 साल पहले मध्य एशिया पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे, एग्जाम में पूछा जाता है। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का ही हिस्सा था। तक्षशिला भी क्या था? इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इनके शासन में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सबसे पहले सोने का सिक्के किसने जारी किया? तो कुषाणों ने जारी किया। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। जो सोने के सिक्के थे उसका प्रयोग कौन करता था? जो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी थे वो इनका प्रयोग करते थे। तो जो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया? कुषाणों ने जारी किया। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? क्यों? क्योंकि वहाँ के जो रास्ते थे वो बहुत दुर्गम थे। पठार था, पहाड़ था, तो वो दुर्गम रास्ते थे, इसलिए वहाँ पे हम गाड़ियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में इसे ढूंढो, इसका हमने आपको भी दिखाया कि चीन के रास्ते किस तरीके से रेशम आ रहा था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती थी? सोच के बताइए, समस्या क्या आएगी, सुविधा क्या आएगी? चलिए, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। कनिष्क ने 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया था? एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। परिषद में क्या होता था? विद्वान जुटते थे और किसी विषय पर विचार और विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्धचरित किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध की जीवनी से संबंधित है। और इसके रचनाकार कौन है? कवि अश्वघोष। इसकी रचना किसने किया है? कवि अश्वघोष ने किया है। और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब कनिष्क के दरबार में जो ये कवि थे, इन लोगों ने अब संस्कृत में लिखना चालू कर दिया था। इसके पहले संस्कृत में नहीं लिखते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी मुख्य 2 विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उसकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। देखिए, अब बुद्ध की जो एक नई धारा आई, महायान का विकास हुआ। महायान क्या करते थे? अब जो बुद्ध की मूर्तियाँ थीं, जो पहले कुछ संकेतों के आधार पर ही बनाते थे, अब उनका मूर्तियों के रूप में उन्होंने विकास कर दिया, मूर्ति बनाने लगे। और ये जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, ये कहाँ पे अधिकांश बनने लगी? मथुरा में और तक्षशिला में बनने लगी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? बोधिसत्व का। बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। देखिए, बोधिसत्व क्या होता है? कुछ लोग जो थे पहले, जो बौद्धिस्ट थे, वो ये सोचते थे कि अरे हम अपना अकेले में ही रहेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया, इसमें क्या हो गया कि अब हम ये कांतवास में ये सारी चीज़ें तो जो करते हैं वो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि समाज में भी आएंगे, सांसारिक लोगों को भी बताएंगे, शिक्षा देंगे और उन्हें भी ये सारी चीज़ें करने के लिए समझाएंगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा क्या हुई? काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गया। बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है
वो बहुत लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान में भी फैलने लगा। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ पे होता है, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं, वहीं पे बौद्ध धर्म का विकास हुआ। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इन गुफाओं का निर्माण कौन करवाता था, कुछ तो राजा और रानी करवाते थे, कुछ व्यापारी करवाते थे, और कुछ जो धनी कृषक वगैरह थे वो करवाएंगे। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास पाई गई हैं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद क्या है, थेरवाद एक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है थेरवाद। तो जो थेरवाद है वो इन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित हुआ। किस क्षेत्रों में, देखिए ये हुआ ना, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इन्हीं भागों में। देखिए ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, मूर्ति हैं। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, ये वाली जो है वो मथुरा में बनी है, और ये जो है वो तक्षशिला में बुद्ध की एक प्रतिमा है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं, देखो इन्हें बताओ। देखिए इस वाली जो तक्षशिला में बनी है, यहाँ पे पीछे आभा मंडल बनाया गया है, इस वाली मूर्ति में आभा मंडल नहीं है। यहाँ पे जो बुद्ध हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी बैठी हुई मूर्ति बनाई गई है। इस वाली मूर्ति में बुद्ध को खड़ा हुआ दिखाया गया है। इनमें बुद्ध को वस्त्रों के साथ, इसमें कुछ ज़्यादा ही वस्त्र पहना दिए गए हैं। वस्त्र देखिए कितने अच्छे से बनी है, पूरी सिलवटें पता चल रही हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है वो मतलब जो मूर्ति है इसमें कुछ ज़्यादा ही फिनिशिंग दिख रही है, इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं दिख रही है। और क्या अंतर है आप लोग देखिए, बताइए। देखिए क्या आप बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला, क्योंकि यही वो इलाके हैं जहाँ से व्यापार होता था, तो व्यापार के रास्ते से जो लोग आते थे तो यहाँ पे जो धर्म था उस धर्म को भी लेकर के गए। फिर वहाँ पे जो है तीर्थयात्री आएंगे यात्रा करने के लिए, उनके आने जाने से भी धर्म का फैलाव होगा। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। जो व्यापारी काफिले चलते थे वो जहाज़ों से दूर दूर जाते थे, और उनके साथ साथ तीर्थयात्री भी क्या किए जाना स्टार्ट कर दिया। तीर्थयात्री किसे कहते हैं, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं, उन्हें ही तीर्थयात्री कहते हैं। तीर्थयात्री क्या करते हैं, पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान काफ़ी प्रसिद्ध है। फाशियान कहाँ का था, चीन का था। ये बौद्ध तीर्थयात्री था जो भारत आया था। वह करीब 1600 साल पहले आया था। ह्वेनसांग 1400 साल पहले आया था, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। तो देखिए कौन कौन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो फासियान आया था, और दूसरा ह्वेनसांग आया था, और तीसरा इत्सिंग आया था। तो फासियान आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन्हें देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। कि जो तीर्थयात्री थे ये भारत में आए, भारत में जो भी राजा था, जो राज का दरबार कैसा चलता था, वहाँ पे क्या मुश्किलें आई, क्या उनको अच्छाइयाँ लगी, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी तीर्थ यात्राओं में लिखा, जो भी चीज़ें उन्होंने देखा। ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौट गया। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थीं। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया था। इनमें से वे 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया।
तो जो ह्वेनसांग था वो भूमार्ग से होते हुए चीन वापस गया, और वहाँ पे गया तो उसने उन सारी चीज़ों का जो यहाँ से ले गया था, जो भी पांडुलिपि वो यहाँ से संस्कृत में थी, उसको वहाँ पे ले जाके उसने चीनी में अनुवाद किया। देखिए, फाशियान चीन वापस कैसे लौटा, इसकी कहानी दी गई है कि जो फाशियान था वो चीन वापस कैसे गया था। फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 ही दिन चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें वो अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिन के बाद आंधी रुकी। उसके समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है: समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ों को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगा। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद वह दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर चीन पहुंचा। तो मानचित्र 6 में फाशियान द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो। हमने आपको ऊपर मानचित्र 6 दिखाया है, आप वापस जा कर के उसमें देखिए, रास्ते को ढूंढिए। बताओ कि फाशियान अपनी पांडुलिपि और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? क्यों नहीं फेंकना चाहता था? क्योंकि वो वही कमा करके यहाँ से गया है। अगर उसे फेंक देता तो वो बताता कैसे इन चीज़ों को। उस समय नालंदा जो था वो शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। तो चलिए नालंदा के बारे में भी देख लेते हैं। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो बिहार में है, वहाँ पे उसने अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपालक ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। देखिए कितने टफ क्वेश्चन पूछा जाता था कि 10 में से 7-8 तो गलत ही देते थे, यानी 2 ही 3 सही उत्तर देते थे। और द्वारपाल का जब प्रश्न आप बता देते थे तभी आपको अंदर जाने की इजाज़त थी। ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ क्यों? क्योंकि उस समय इतने शिक्षक वहाँ पे जो थे वो काफ़ी योग्य थे, तो पढ़ना चाहता था। उस समय शिक्षा का विशिष्ट केंद्र भी था नालंदा। चलिए अब देखते हैं भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म का यह प्रमुख पहचान बन गया। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। जो इन देवताओं की, ये देवियों की जो पूजा होती है, कौन से परंपरा के माध्यम से होती है? भक्ति परंपरा। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति क्या होती है? हम किसी भी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा भाव रखते हैं उसे ही भक्ति कहते हैं। आज भी है, भक्त वही है जो किसी के प्रति श्रद्धा भाव रख रहा है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। देखिए यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था। भक्ति जो है वो सबके लिए खुली हुई थी। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ पे की गई है? भगवत ग्रंथ में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 12 को देखो, एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सही धर्मों को छोड़कर सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति में लोग क्या करते थे? बाहरी आडंबर दिखावा नहीं करते थे, ईश्वर के प्रति अपनी व्यक्तिगत लगन को दिखाते थे और पूजा करते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर आपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे। अगर आप अपने आराध्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो जिस रूप में आप कर रहे हैं उसी रूप में उनको दिखाई देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता था। इसलिए आराध्य देवी या देवता
रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवता की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। देखिए ये जो एक मूर्ति दिख रही है किसकी है? ये वराह के रूप में विष्णु की है। विष्णु की मूर्ति है। कहाँ से मिली है? एरड़ मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति के विष्णु के वराह मूर्ति का रूप है। पुराणों में के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देखिए ये वराह है, जो एक विष्णु की मूर्ति जो वराह के रूप में बनी है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहा जाता था। जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी उसे हम लोग क्या कहते थे? मंदिर कहते थे। अध्याय 12 में हम इन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्त मतलब आपके अंदर जो विचार हैं उसको आप अभिव्यक्त करना, चाहे वो चित्रकला के माध्यम से हो, शिल्पकला के माध्यम से, स्थापत्य कला के माध्यम से। आप चित्र बना करके अपने विचारों को दे सकते हैं, शिल्प की कलाकारी के द्वारा दे सकते हैं, और स्थापत्य वगैरह जैसे मंदिर बना करके भी आप अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति भज शब्द से बना है। भज शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है? विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति क्या है? भक्त और भगवान के बीच अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। तो भगवान और भक्त के बीच यह एक अंतरंग संबंध है, यानी जो भी सुख दुख है भक्त के अंदर वो उसको भगवान के साथ बांटेगा, बताएगा। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है, देखिए इसमें कविता देखते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। मतलब ईश्वर से आप पैसा रख करके, ऐश्वर्य रख करके, ऊंचे पद लेकर के आप भगवान से आत्मीयता, मतलब भगवान से आप नहीं जुड़ सकते हैं। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार कौन थे? शिव भक्त थे। इन्होंने तमिल में कविता लिखी, यह एक उसी का एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था। वेल्लाल हमने पढ़ा पीछे। वेल्लाल क्या होते हैं? जो बड़े किसान होते थे। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट को बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा है। देखिए कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? बताइए, सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू कहाँ से निकला है? सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? हिंदू। जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उन्हें ही हिंदू कहा जाता था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। हर चैप्टर के लास्ट में एक अन्यत्र दिया रहता है। चलिए इस अन्यत्र को देख लेते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले हुआ। कहाँ पे हुआ? पश्चिम एशिया में हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। कहाँ पे हुआ? बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बेथलेहम जो था उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने खुद को क्या कहा कि मैं इस समाज का उद्धारक हूँ। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं। ईसा मसीह ने जो भी कुछ कहा उनको कहाँ पे लिखा गया है? बाइबिल में लिखा गया। बाइबिल ही क्या है? ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे लोग जो लोग दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे
ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। इनकी जो भाषा थी वो बहुत आसान थी, लोगों को जोड़ने वाली थी, इसलिए धर्म लोगों को बहुत पसंद आया और ये धीरे धीरे क्या हुआ, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गया। और भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से आया, पश्चिमी तट से। पहले ये ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से भारत में आए, व्यापार करने के रास्ते आए, धीरे धीरे उन्होंने धर्म को भी लेकर के आए। मानचित्र 6 में देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। जो केरल के ईसाई हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सीरियाई ईसाई कहते हैं, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। कल्पना करो तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी यात्री अपने साथ ले जाना चाहता है, उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। कल्पना करिए, ये उपयोगी शब्द हैं। व्यापारी, मुवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। और जितने भी ये क्वेश्चन आंसर हैं, इन सारे चैप्टरों का क्वेश्चन आंसर आपको एक वीडियो में दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।